जय हिंद मेरे शेर शेरनियों, आप सभी को हाईवे एग्जाम में स्वागत है। मैं रूपा सिन्हा आप सभी को स्टैटिक जीके का पार्ट 4 लेके आई हूँ। तो चलते हैं आज का मोटिवेशन कोड पर। यह अफसोस के साथ मत जगो कि कल तुम क्या हासिल नहीं कर पाए, यह सोचते हुए जागो कि आज तुम क्या हासिल कर सकते हो। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पे। आप लोगों का अगर आंसर इसका आएगा तो बताते चलिएगा। 3 सेकंड का टाइम देते हैं क्वेश्चन पढ़ने का। तो पहला क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने किए थे ब्रह्मा समाज की स्थापना। और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती किए थे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1913 में हुआ था गदर पार्टी की स्थापना। और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 को। मार्लो मिंटो सुधार हुआ था 1909 को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय दुबई है। और WHO का मुख्यालय जनेवा है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रोम किस नदी के किनारे बसा है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। इटली की राजधानी रोम है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वास्तविक संस्थापक पूछे तो महावीर। और प्रथम संस्थापक पूछे, जैन धर्म के संस्थापक पूछे तो हो जाएगा ऋषभदेव। सिर्फ संस्थापक, जो पहले तीर्थकर थे। और महावीर 23वें तीर्थकर हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। और NK सिंह वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक पैगोडा के नाम से किसे जानते हैं? ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क मंदिर को जानते हैं, उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ मुख्यालय होगा। इसका आंसर बताते हैं। ट्राम्बे में है। ट्राम्बे मुंबई में पड़ता है। और सड़क अनुसंधान कहाँ है? दिल्ली। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पंपास कहाँ के घास का मैदान है? पंपास अर्जेंटीना का घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था इसरो का स्थापना। 1958 में DRDO की स्थापना। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है 1961 से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन परत मिलती है कौन से मंडल में? तो समताप मंडल में मिलती है ओजोन परत। और सबसे नज़दीकी मंडल है क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो उर्वरक से हो जाएगा, यहाँ उर्वरक होना चाहिए। और श्वेत क्रांति का संबंध दूध से हो जाएगा। और अंडा रजत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग है। पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र होगा। मूल रूप से इसमें गला और रीढ़ की हड्डी प्रभावित होता है। गला और रीढ़ की हड्डी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो कंप्यूटर के जनक थे चार्ल्स बेबेज। और रुधिर का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा धातु एक द्रव है? तो द्रव धातु है तो पारा, और द्रव आधातु पूछे तो ब्रोमीन। और सोडियम को जल में रखा जाता है क्योंकि ये क्रियाशील होता है, ज़्यादा आग पकड़ लेता है इसलिए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाता है, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी का प्रयोग किया था रिटर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो बदलता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक हो जाएगा फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है, और नल राष्ट्रीय उद्यान है, और बिहार में वाल्मीकि अभयारण्य है। अजीम कार्पेट कहाँ है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। और आधुनिक आवर्त सारणी पूछे तो मोसले किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गति का नियम दिया था न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बीजांड कौन है? तो सबसे बड़ा बीजांड हो जाएगा साइकस। अगला क्वेश्चन पे, जंगल का आग किसे कहते हैं? ढाक को। जंगल का आग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कनाडा का राष्ट्रीय पशु है? गंजा ईगल हो जाएगा कनाडा का, और भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। और कीवी कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? न्यूजीलैंड का। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी की वाव कहाँ स्थित है? रानी के वाव है गुजरात में। 100 रुपये के नोट पर रानी का वाव है अंकित। अब पटना में क्या है? गोलघर है। डायमंड हार्बर किसे कहते हैं? कोलकाता। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल टाइगर किनका उपनाम है? तो ये सौरव गांगुली का उपनाम है बंगाल टाइगर। और पीटी उषा का उपनाम क्या है? उड़न पड़ी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी बीमारी वायरस से होती है? तो वायरस से होने वाला रोग कौन है? चेचक है। और टीबी किससे होता है? जीवाणु से होता है, इसी को क्षय रोग कहते हैं। और मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से, ट्रिक में बताए हैं। और दाद हो जाता है कवक से, इसका ट्रिक भी दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मलेरिया रोग से किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आरबीसी और तिल्ली को करता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। टाका किसका किसका मिश्रण है? टाका टीन और शीशा का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे ज़्यादा गेहूं का उपज किस राज्य में होता है? यूपी में होता है गेहूं ज़्यादा, और चावल पूछे तो पश्चिम बंगाल ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कोटा किस नदी के किनारे बसा है? तो कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा वाराणसी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का पीएच मान होता है 2.8। ऐसे याद रखिएगा। 28 रुपया में एक पैक आता है दारू का। और सिरका का पीएच मान होता है 2.4। और लार का पीएच मान होता है 6.5।
और नींबू का 2.2 होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, और सबसे छोटी पूछे तो स्टेपिज। स्टेपिज कान की हड्डी है और फीमर जांघ की हड्डी है। पे चलते हैं। कपाल में हड्डी की संख्या कितनी होती है, तो कपाल में हड्डी की संख्या 8 होती है, और चेहरा में 14 होता है, और कान में हड्डी की संख्या 6 होता है, और 10 हथेली में हड्डियों की संख्या होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट पे कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं मोटिवेशन कोट पर। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चूमने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। तो ठीक है, आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।